भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जी हाँ, ये रामचरितमानस का वह चौपाई है जिसमें ये बताया गया कि जब अपनी किशोरावस्था में आते हैं चारों भाई तो उनको गुरु पितु और माता यानी ये तीनों उन्हें जनेऊ धारण कराते हैं। सनातन धर्म में जनेऊ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको पहनने के बाद व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। जनेऊ कई प्रकार के नियम संयम के लिए हमें प्रेरित करता है। आज हम बताएंगे कि जनेऊ क्या है और जनेऊ पहनने का क्या लाभ है, और ये भी बताएंगे कि जनेऊ किन किन चीजों से हमें प्रेरित करता है। जब हम जनेऊ की बात करते हैं तो सूत के धागे से बना ये तीन जोड़े होते हैं जो लोग जनेऊ के रूप में पहनते हैं। अक्सर जनेऊ जो होता है वो एक वैश्विक उम्र आती है तब जनेऊ हो जाता है। पहले जब गुरुकुल में लोग जाते थे तो जनेऊ धारण कराते थे। सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि जब किसी मंत्र जप तप दान पुण्य जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको जनेऊ धारण करना अनिवार्य है। खासतौर जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो भी जनेऊ धारण करना अनिवार्य है। जनेऊ जब होता है तो उसके तीन धागे जो होते हैं, जनेऊ के तीन जोड़े जो होते हैं वो प्रतीक होते हैं गुरु ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। जो सदैव धारण करने वाले को बताते हैं कि तुम गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो, तुम पितृ के ऋण से उऋण नहीं हो और तुम माता के ऋण से उऋण नहीं हो। यानी इन तीनों के प्रति उनके सम्मान लगाव और उनके प्रति जो चीज लगाव के प्रति प्रेरित करता है। वहीं पर ये तीनों सत्व रज तम इन तीन चीजों की तरफ भी प्रेरित करते हैं, उन तीनों में समन्वय बनाने की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो एक धागे में तीन धागे छोटे होते हैं पतले पतले, ये कुल मिला के 9 हो जाते हैं। जब इनके 9 की चर्चा हम करते हैं तो वहां भी ये चर्चा आती है कि 9 किस बात की, तो उसमें हमारी ज्ञान इंद्रियों जनन इंद्रियों की चर्चा होती है जिसमें 1 मुख 2 नाक 2 कान 2 नासिका मल मूत्र के जो इंद्रियां होती हैं, ऐसे कुल मिला के 9 ज्ञान इंद्रियों की चर्चा होती है जिसको कहा जाता है कि ये बार बार ये जनेऊ ध्यान दिलाता है कि इस पे आत्म संयम बनाइए, इसको ध्यान से रखिए। वहीं पर 5 गांठें भी लगती हैं। 5 गांठें किस चीज का प्रतीक है? एक तो ब्रह्म का प्रतीक होती है, दूसरी अर्थ का, धर्म का, काम का और मोक्ष का प्रतीक होती है। आपको बताएं कि ये हमारे आश्रम को भी प्रतिबिंब करता है, हमारे आश्रम की पृथ्वी हमारे सचेत करता है। जैसे उसके जो 3 होते हैं जनेऊ में 3 होते हैं तो उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये तीनों ये बताते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम, उसके अलावा ब्रह्मचर्य आश्रम और वनप्रस्थ आश्रम की तरफ भी हमें सचेत करते हैं और ये बार बार हमें उसके नियम संयम के प्रति प्रेरित करते हैं। अगर बात करेंगे तो 96 आंगुल का जनेऊ होता है। 96 में ये मानते हैं कि 32 प्लस 64 यानी 64 कलाओं की बात करते हैं और 32 विधाओं की बात करते हैं। ये जनेऊ हमें प्रेरित करता है कि 32 प्रकार की विधाओं का हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जिसमें दर्शन है, वेद है, उसके उपवेद है, क्या नाम है, उपनिषद है, इन सबको पढ़ना चाहिए। ऐसे 32 विधाओं की चर्चा है। और जब हम 64 कलाओं की बात करेंगे तो 64 कलाओं की ओर प्रतिबिंब करता है कि जैसे कई प्रकार के गायन हुआ, शास्त्र हुआ, कला हुआ और कई गुणकर हुआ, कई कारीगरी हुई, ऐसे 64 प्रकार के कारोबार की तरफ भी प्रेरित करता है। यानी हमें कौशल के साथ साथ ज्ञान की भी चर्चा करने की बात ये जनेऊ हमें प्रेरित करता है। बिना जनेऊ के किसी भी प्रकार का जो हम सनातन में कर्म कांड करते हैं वह व्यर्थ कहलाता है। जनेऊ सभी को पहनने का अधिकार है, उसके अलग अलग आंगुल हो जाते हैं। जनेऊ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हमें प्रतिबिंबित करता है, इसका हमने एक छोटा सा आपको वीडियो प्रेरित किया। धन्यवाद।